जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। अपनी किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेबी सर क्लासेस। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें होगा आज लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 20 चैप्टर 2 का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो है गोलीय संधारित्र। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधारित्र एक्चुअल में कैसे कार्य करता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसके लिए धारिता कितनी होती है, कैपेसिटेंस कितना होता है। तो अभी तक अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गोलीय संधारित्र के बारे में। तो गोलीय संधारित्र का मतलब क्या होता है कि इसमें दो गोलाकार प्लेट्स होंगे जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट रखे होंगे। जैसे देखो इस तरीके से गोलीय संधारित्र में एक गोलाकार प्लेट ए हो गया और एक दूसरा गोलाकार प्लेट ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा है प्लेट ए और ये है हमारा प्लेट बी, ठीक। और इस प्लेट ए की त्रिज्या है स्मॉल आर और इस प्लेट बी की त्रिज्या है कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम भरा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसमें इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो इसके लिए हमको निकालना है इस संधारित्र की धारिता को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर हम लोग कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश अगर हम प्लेट ए को देते हैं, मान लो कि प्लस क्यू आवेश हम लोग प्लेट ए को देते हैं, तो प्लस क्यू आवेश देने पर इस पर क्या होगा, यह चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंडक्शन इफेक्ट के कारण ये वाला प्लेट, तो इसको हम लोग चार्ज क्यों दे रहे हैं, तो पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। इंडक्शन इफेक्ट के कारण इसके दूसरे वाले प्लेट बी के इंटरनल पार्ट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और प्लेट बी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो अगर हम इस गोलीय चालक के कारण विभव निकालें तो चालक ए के कारण उसके पृष्ठ पर विभव चालक ए के कारण पृष्ठ पर विभव कितना होगा, इस पर आवेश Q है और इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं VA डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r होगा। इस पृष्ठ पर चालक ए के अपर सरफेस पे जो प्लस Q चार्ज है उसके कारण विभव कितना होगा, VA डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/r, ठीक है। उसी प्रकार चालक B के ऊपरी पृष्ठ पर विभव, इस पर विभव कितना हो जाएगा, यानी चालक B के पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा, VB इक्वल्स टू कितना होगा, देखो ये माइनस Q है तो माइनस चार्ज के कारण माइनस विभव होगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू यहाँ पे हो जाएगा Q/R। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। VB इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। R क्या है, इस बड़े चालक का त्रिज्या है। अब एक बात आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चालक के अंदर
सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। जैसे यहाँ पे हमारा चालक बी है, इस तरीके से अगर कोई चालक है, जैसे चालक बी ले लेते हैं, इस पर जो विभव होगा, इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा, वही विभव इस चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। यानी कि चालक के अंदर किसी बिंदु पर विभव चालक के पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो चालक ए है, चालक बी के अंदर है, क्योंकि चालक ए चालक बी के अंदर है, अतः चालक बी के कारण चालक ए पर विभव, चालक ए क्या है, चालक बी के अंदर है, तो चालक बी के कारण चालक ए पर विभव कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा वी ए डबल डैश, और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, वी बी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि किसी भी खोखले चालक के अंदर सभी बिंदु पर विभव बराबर होता है, और इस खोखले चालक बी के अंदर ही हमारा चालक ए है, तो ए पर जो विभव होगा, बी पर जो विभव उसके बराबर होगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/4πε0 के इंटू वी का वैल्यू कितना है, Q/R, इतना हो जाएगा। यानी कि चालक ए पर दो प्रकार का विभव आ गया, दो प्रकार का पोटेंशियल आ गया। एक तो इस पर खुद का जो आवेश है उसके कारण, और दूसरा जो पहला चालक बी है उसके कारण इस पर विभव। अतः चालक ए पर संपूर्ण विभव कितना हो जाएगा, V = VA डैश प्लस VA डबल डैश, है ना। VA डैश पहले था और VA डबल डैश बाद में है, तो इन दोनों का अगर हम लोग सम करें तो ये हो जाएगा, VA का वैल्यू कितना है 1/4πε0 K इंटू Q/r। अब VB का वैल्यू देखो क्या माइनस में है, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, -1/4πε0 K इंटू Q/R। ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अगर हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं Q/4πε0 K, यहाँ पे आएगा 1/R माइनस 1/R, यानी कि यहाँ से हो जाएगा Q/4πε0 K इंटू R माइनस r इंटू r, यानी कि ये चालक ए पर संपूर्ण विभव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग चालक ए और बी के बीच विभवांतर निकालें, अतः चालक ए व बी के बीच विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V = VA माइनस VB। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्टर B है अर्थ से कनेक्टेड कर दिया गया है, तो अर्थ से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि VB का वैल्यू 0 हो गया, पोटेंशियल एट B इज 0 ड्यू टू अर्थ, तो यहाँ पे क्या हो गया, VB = 0 हो गया, तो V कितना हो जाएगा, V = हमारा हो जाएगा Q/4πε0 K इंटू R माइनस r इंटू R। ठीक है। अब हमको निकालना है धारिता, तो कैपेसिटेंस धारिता हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q = CV या C = Q/V, ये हमारा धारिता है। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/4πε0 K इंटू R माइनस r इंटू R।
ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से हमको C का वैल्यू मिलेगा, C का वैल्यू हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, टू क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो ये ऊपर चला जाएगा R इंटू R अपॉन R माइनस स्मॉल r। तो यही हमारा क्या है, पैरेलल गोलीय संधारित्र की धारिता है, जिसमें R क्या है, चालक B की त्रिज्या, और स्मॉल r क्या है, चालक A की त्रिज्या, एंड कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे रहेगा ना कि अगर मीडियम एयर हो जाए, बीच में जो मीडियम भरा हुआ है, के का वैल्यू अगर 1 हो जाए, के इक्वल्स टू 1 एयर के लिए, तो इस केस में सी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर इंटू आर अपॉन आर माइनस आर। अब यहां से देखो क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी जो त्रिज्याएं है ना आर और स्मॉल आर ज़्यादा होनी चाहिए, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो अंतर है कम से कम होना चाहिए। इन दैट केस गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर की धारिता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।